जहाँ तक विद्यार्थी हो सर्व सत्ता सिर्फ सत्ता सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। देखिए सच बात यह है कि मंच पे आने से मुझे अभी भी बहुत डर लगता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि चर्चा कैसे की जाती है, कैसे करना चाहिए। गुरु की दया जो होती है, उनकी महिमा जो होती है, जो मिला है बोलने की कोशिश करती हूँ। हम आप शिव का शिष्य बने तो शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, देवों में देव महादेव है, गुराधिपति है। इस नामों से तो हम सभी जानते हैं, तो जानते तो है भाई बहन, पर हम लोग मानते कितना है। जब से चर्चा शुरू हुई है या नहीं भी शुरू होती है, गली मोहल्ले कहीं भी जाइए सभी एक ही बात कहते हैं कि हम शिव का शिष्य बनने हैं, शिव को गुरु माने हैं। लेकिन हम आप अपने अंदर झांके, मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ कि हम आप अपने अंदर इस विचार को प्रकट कीजिए। सोचिए कि हम उस चीज को कर पा रहे हैं क्या? साहब ने जो कहा वो हम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, हम कर सकते हैं। क्योंकि चर्चाएं तो इसीलिए तो होती है, जो हमारा मन सोया हुआ होता है उसी को जगाने के लिए। नहीं तो सभी लोग जानते हैं कि साहब श्री हरिदत्त जी ने 3 नियम दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय करना, पर हम कर एक भी नहीं पाते हैं। इसी सोए हुए मन को जगाने के लिए शिव की चर्चाएं जगह जगह, गली गली, घर घर में होती है, मन को जगाने के लिए। तो हम लोग सो के तो उठ जाते हैं, आँख तो खुली होती है, पर मेरा मन नहीं जागता है। इस मन को जगाने के लिए ही कहते हैं जागा जागा महादेव को जगा द गुरुदेव। और हम जागते कितने हैं, करते कितने हैं? इसी विचार को जगाने के लिए, इसी नियम को करने के लिए शिव चर्चा होती है भाई बहन। अन्यथा सभी तो जानते हैं 3 नियम, 3 नियम, 3 नियम, 3 नियम, पर हम करते कहाँ हैं? इसी को करिए भैया दीदी। जैसे एक पाठशाला में बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में, और उस बच्चे को होमवर्क मिल जाता है कि मैथ का कॉपी है, एक हिंदी का है और एक इंग्लिश का है। इंग्लिश में ABCD लिख के ले आना और मैथ वाले में जोड़ घटाव हुआ जो भी हो बना के ले आना, और हिंदी वाले में हिंदी का जो अ से अनार, क से कबूतर जो भी हो लिख देना। बच्चा घर पे आता है और उसका उल्टा कर देता है, जो ABCD लिखना होता है वो हिंदी में लिख देता है, जो हिंदी में लिखना होता है वो मैथ में लिख देता है, और जो मैथ का लिखना होता है वो हिंदी के कॉपी में लिख देता है। तो क्या होता है, जब स्कूल में जाता है टीचर समझते हैं कि अभी अबोध है, बालक है, इसे समझ नहीं आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश बार बार करता है कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, इसका परिणाम उल्टा आएगा। ठीक उसी के साथ ही विद्यार्थी और साथ में उसका, जैसे हम लोग के साथ गुरु भाई गुरु बहन है, उसके साथ भी उसके क्लास साथी होते हैं, वो उसी चीज को सही तरीका से करता है कि नहीं नहीं हमारे सर ने ऐसा कहा है, जो हिंदी का चीज है हिंदी में लिखता है, और जो मैथ का चीज है मैथ में लिखता है, और जो इंग्लिश का चीज है इंग्लिश में लिखता है। वो कॉपियां नहीं चेंज करता है। बस सरल सी उपाय है, आप सबों के बीच में रखना चाहती हूँ कि जो साहब श्री हरिदत्त जी ने दिया है, तो हम एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि नहीं भैया नहीं दीदी, ये साहब ने ऐसा कहा है। साहब ने पहला में दया मांगने के लिए कहा है, दूसरा में चर्चा करने के लिए कहा है, और तीसरा में नमः शिवाय करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर शिव का शिष्य बनना चाहते हैं तो। और शिष्य बनेंगे तो ही गुरु दया करेंगे, और शिष्य नहीं बनेगा तो गुरु दया नहीं करेंगे। किसी का शिष्य बनेगा तभी कोई दया करेंगे। तो शिष्य बनने के लिए गुरु की बातों की, गुरु की वाणी की, उनके बातों का, व्यवहार का, आचरण
जैसा भी आए, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, वही हमारा सब कुछ खराब होता है। तो हम अपना बुद्धि नहीं लगाए। हमें जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, दीदी आनंद ने कहा है, हम उसी को करें और उसी नियम का पालन करें। देखिए हमारा जीवन शिवमय सुखमय हो जाएगा। करके तो देखिए, मान के तो देखिए, इतने सरल उपाय है। पहले में कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि जो झूठ झूठ में भी शिव को गुरु मान लेता है और झूठ झूठ ही दया मांगने लगता है, एक दिन वो सच हो जाता है, क्योंकि गुरु उनके विचारों में उतर जाता है, कहता है कि ये सचमुच में ये दया की बात है, इस पे दया करनी चाहिए। एक बार करके तो देखिए, आजमाने के लिए सही भाई बहन, एक बार आजमाने के लिए करके देखिए, पर वही नियम कीजिए जो साहब ने कहा। क्योंकि शिव की धारा, शिव की शिष्टता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शुरू किया, कोई अन्य व्यक्ति ने शुरू नहीं किया। तो वाणी तो उन्हीं का चलेगा, बात तो उन्हीं का चलेगा, विचार तो उन्हीं का चलेगा। जो उन्होंने जो विचार व्यक्त किया, हम सबों के बीच में जो कहा वही करना होगा। दूसरा कीजिएगा तो आप शिव का शिष्य नहीं हो सकते, तीसरा कीजिएगा तब भी हम शिव का शिष्य नहीं हो सकते। हम किसी और की बात करेंगे तो कोई हमारा गुरु कोई और होगा, शिव नहीं होगा। हम किसी और गुरु की बात करेंगे तो हम शिव का शिष्य नहीं हो सकते हैं, हम किसी और का शिष्य हो सकते हैं। और हम शिव की शिष्यता अगर हम ग्रहण किए हैं तो शिव की ही बातें करेंगे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातें करेंगे, दीदी नीलमानंद की बात करेंगे। ये तीनों वाणी के साथ आप सबों को पुनः फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इन्हीं वाणी के साथ अपने विचारों को अपने गुरु के चरणों में पुनः फिर आज के लिए जारी रहेगी। अभी विराम।